कभी कभी पता है, इतिहास का एक पूरा का पूरा दौर, एक पूरी विरासत बस एक लाइन में सिमट जाती है। आज हम ठीक ऐसे ही एक वाक्य की परतें खोलने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास की किताब में लिखी एक मामूली सी लाइन कैसे अपने अंदर एक पूरे जमाने की कहानी छुपाए हो सकती है। स्क्रीन पर जो लाइन है ये इतिहास की किताब से ली गई एक सीधी साधी लाइन है, लेकिन ये एक पहेली जैसी है। इसमें 3 सुराग छिपे हैं। कौन कौन से? एक व्यक्ति, एक समय और एक ऐसी पॉलिसी जिसने उस पूरे दौर को एक शक्ल दी। तो चलिए एक एक करके इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं और किस दौर की बात कर रहे हैं। तो हमारी कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है सर जॉन शोर। ये वो नाम है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा ऐतिहासिक दौर घूमता है। असल में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल बने थे और ये एक ऐसा समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार लड़ाइयां लड़कर कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पर काफी थक चुकी थी। और समय था 1793 से लेकर 1798 तक का। सुनने में तो बस 5 साल लगते हैं, है ना? लेकिन भारत के इतिहास के लिए ये 5 साल बहुत बहुत अहम थे। देखिए, उस वक्त कंपनी को फैलने से ज्यादा जरूरत थी अपने पैर जमाने की, स्थिरता की, और बस यही सोच सर जॉन शोर की नीतियों की बुनियाद बनी। तो हमें व्यक्ति का पता चल गया, समय का भी पता चल गया। अब आते हैं उस सबसे जरूरी बात पर जिसने उनके दौर को एक पहचान दी कि उन्होंने असल में किया क्या, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। और ये रहा वो मुख्य वाक्य। उनकी नीति थी अहस्तक्षेप। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि उस वक्त की जो राजनीतिक और आर्थिक मजबूरियां थीं, ये उसका नतीजा था। शोर का मानना था कि कंपनी को अपनी मौजूदा सरहदों को मजबूत करने और खजाना भरने पर ध्यान देना चाहिए, न कि नए और महंगे झगड़ों में फंसने पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये जो शब्द है अहस्तक्षेप, इसका असल में मतलब क्या है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। तो सवाल यही उठता है कि जब हम कहते हैं कि किसी ने अहस्तक्षेप नीति अपनाई, तो इसका असली मतलब क्या होता है, खासकर 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में। तो इसकी एक सीधी सी परिभाषा है। अहस्तक्षेप का मतलब है जानबूझकर दूर रहना। ये एक ऐसी पॉलिसी है जहां कोई सरकार या शासक ये फैसला करता है कि वो दूसरे राज्यों के अंदरूनी झगड़ों में, उनकी संधियों में या लड़ाइयों में कोई दखल नहीं देंगे, भले ही ऐसा करने का मौका क्यों ना हो। अब ये जो है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। ये हमें सिक्के के दोनों पहलू दिखाता है। एक तरफ है हस्तक्षेप, मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व होना, किसी का साइड लेना, एक्शन लेना, जैसा कि कंपनी अक्सर करती ही थी। और दूसरी तरफ है अहस्तक्षेप, एकदम न्यूट्रल रहना, दूर से देखना और जानबूझकर कुछ न करना। इसका एक बढ़िया उदाहरण है, जब मराठों ने निजाम पर हमला किया तो संधियों के बावजूद शोर ने मदद करने से साफ मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो एक और महंगे युद्ध का खर्चा नहीं उठा सकते थे। तो अब तक हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग करके समझ लिया है। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस एक लाइन से हमने असल में क्या सीखा। ये स्लाइड एक तरह से हमारे पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। व्यक्ति सर जॉन शोर, उनका कार्यकाल 1793 से 1798 तक, जो एक आर्थिक रूप से नाजुक दौर था, और उनकी मुख्य नीति अहस्तक्षेप, जो कि विस्तार के बजाय स्थिरता को प्राथमिकता देने की एक सोची समझी रणनीति थी। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। हम सब अक्सर इतिहास को बड़े बड़े कामों, बड़े बड़े फैसलों से ही याद रखते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, किसी लीडर के लिए जानबूझकर कुछ न करने का फैसला लेना कितना मुश्किल होता होगा, खासकर तब जब हर तरफ से एक्शन लेने का दबाव हो। शायद यही सवाल किसी भी लीडरशिप की असली परीक्षा होती है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।